हेलो इन्वेस्टर, नमस्कार। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की वेल्थ भी बहुत अच्छे से क्रिएट हो रही होगी। इस समय स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पैनिक चल रहा है, रिसेशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं रिसेशन पे भी आपके लिए एक पूरा गाइडेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इससे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि टीसीएस के स्टॉक में क्या किया जाए, इसको कब बाई किया जाए, कब सेल किया जाए। क्या टीसीएस जो है वो अपनी इस रैली को होल्ड करेगा? क्या अब टीसीएस में पैसा बनने की कोई उम्मीद है, या हम इसको सेल कर दें, या हम इसको बाई कर दें? तो सारी बात आज हम टीसीएस के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि टीसीएस जो है आईटी स्टॉक के अंदर दिग्गज कंपनी है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। पर काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि कई लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हाई प्राइस पे इसको बाई कर लिया। तो देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक को बाई करें तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखा करें कि जो आपके पास प्राइस है, वो प्राइस आपको मालूम होनी चाहिए कि कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्राइस पे हमें एंट्री करनी चाहिए और किस प्राइस पे हमें जो है एग्जिट कर जाना चाहिए। सारा का सारा खेल एंट्री और एग्जिट का है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं टीसीएस के इस पूरे स्टॉक को, किस में क्या चल रहा है आजकल। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने टीसीएस का एक चार्ट लगा दिया। इसमें वीकली कैंडल आपको नजर आ रही होगी, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये वीकली कैंडल है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोविड के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक यहाँ पे था। कहाँ पे? कोविड के सिनेरियो में। अब इस स्टॉक ने यहाँ से रैली लगाना शुरू किया, और ये रैली लगते 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 यहाँ जाके इसने अपना हाई बनाया। अब इस हाई पे अगर आप बाई करोगे तो आपको पैसा कैसे मिलेगा? आपको यही तो समझना था कि बाई कब करना है। अब देखते हैं आज की तारीख में स्टॉक की सिचुएशन क्या है। अभी ये अप्रोक्सीमेट इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो लगभग लगभग 3000 के आसपास चल रही है, टीसीएस की करंट प्राइस। अब देखते हैं क्या इस पोजीशन पे इसको बाई कर लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस चार्ट में आपके लिए एक सपोर्ट लगाया है। एक सपोर्ट आपको ये दिख रहा होगा, सपोर्ट वन। ये येलो कलर की लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2885 रुपए का यहाँ पे एक सपोर्ट निकल कर आता है। इसका मतलब S1 जो है आपका वो लगभग लगभग है 2885 रुपए के आसपास। अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रीच कर देता है और इसके नीचे जाता है तो इस स्टॉक के डाउनफॉल मुझे नजर आते हैं लगभग लगभग यहाँ तक। और ये प्राइस निकल कर आता है, सपोर्ट टू जो है इसका, वो निकल कर आता है लगभग लगभग 2600 रुपीज, मतलब 2600 रुपीज। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं तो आप क्या करिए, इसको यहाँ पे बाई करने की सोचिए। यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। अगर ये इस पोजीशन पे आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं शॉर्ट टर्म में यहीं पे बाई करना, तो देखिए अभी इसमें बाई करने का कोई सिग्नल जनरेट होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस स्टॉक ने देखिएगा अपने सभी मूविंग एक्सपोनेंशियल ब्रीच किए हुए हैं। सिर्फ एक मूविंग एक्सपोनेंशियल बचा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो 100 डेज का डीएमएस ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया, 100 डेज का ब्रीच कर दिया, 21 डेज का इसने ब्रीच कर दिया। अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है 3200 रुपए के ऊपर लगभग क्लोजिंग दे, कहाँ पे? 3200 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो हम शॉर्ट टर्म में इसको यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। तो दोनों तरफ के मैंने आपको एंट्री पॉइंट बता दिए हैं, है ना। और आप एग्जिट पॉइंट के लिए आगे देखते रहिएगा। तो आपको क्या समझ आ चुका होगा अब तक कि आपको वेट एंड वॉच करके ये देखना है 2600 रुपए की अगर प्राइस आती है इसके आसपास से हो सकता है कि ये रिबाउंड कर जाए और यहाँ से ये स्टॉक फिर से एक नई रैली लगाने की कोशिश कर सकता है। अगर किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में 2600 रुपए टूट गया तो ध्यान रखिएगा, आपको ये स्टॉक उसी दिन काट देना है। लगभग लगभग ये आपको काट देना है 2400 रुपए के आसपास। 2400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको 2600 रुपए के आसपास एंट्री पोजिशन बना सकते हैं, और इसमें पैसा बनाने की फिर उम्मीद आपको नजर आएगी। तो ये इसके चार्ट का एनालिसिस हो गया। अब अगर इसके फंडामेंटल के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर ले तो देखिए, इसका जो पीई है यहाँ पे, अगर आप पीई को ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसका पीई जो है वो 28 के आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं है। पर प्राइस टू बुक रेशियो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंपनी है, तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर मैं आरओसी की बात करूं तो आरओसी इसका बहुत हाई नजर आ रहा होगा आपको, क्योंकि कोविड टाइम पे इन्होंने बहुत पैसा बना के दिया है। आरओई भी यहाँ पे इसका बहुत बेहतरीन नजर आ रहा होगा आपको, 43%। अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स तो इसके ऑल टाइम फेवरेट है, 72.30 है, यहाँ पे भी 72.30 है। एफ की अगर हम बात करें यहाँ पे तो एफ ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज की है, दैट मीन सेलिंग की है इन लोगों ने। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज की है, अगर आप देख पा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है यहाँ पे। पर आप ध्यान से समझ लीजिए, ये जो है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये कभी भी स्टॉक बाई कर लेते हैं, कभी भी एक्सिस्ट कर लेते हैं, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। तो
आपको मैंने सिंपल क्या बता दिया कि आप इसके सपोर्ट 2 के आसपास का वेट करें। 2600 रुपीज के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है तो बेस्ट प्राइस होगी हमारे लिए एंट्री करने के लिए। पर ध्यान रखिएगा, अगर इसने का सपोर्ट तोड़ दिया तो फिर ये बहुत नीचे जा सकता है। क्लियर? तो मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि टीसीएस के स्टॉक में क्या किया जाए। हमारी तरफ से ये डिस्क्लेमर है, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क है। क्लियर? तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।